आप सभी देशवासियों को साहस और शौर्य के प्रतीक राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रिय देशवासियों, यह वह दिन है जिसका हर अक्षर शौर्य, बलिदान और गौरव की गाथा सुनाता है। यह वह दिन है जब हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया। स्वतंत्रता दिवस हमारी आज़ादी का पावन पर्व, एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व जो हमें सदैव गौरवान्वित करता है, जिस पर्व पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए हमारा मन हर्षित हो उठता है। इस वर्ष हम स्वतंत्रता की 79वीं वर्षी मनाने जा रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कभी सोने की चिड़िया और आर्यावर्त कहलाने वाला हमारा आर्यावर्त अतीत में एक समग्र और समृद्ध राष्ट्र था। शिक्षा और ज्ञान का दिव्य और पवित्र मंदिर था, जहाँ पर हजारों विदेशी भी अध्ययन के लिए आते थे। ऐसे समग्र और विकसित देश पर कुछ बाहरी लोगों की काली नजरें पड़ी। इनमें तुर्क, मंगोल, हूण, मुगल, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली इत्यादि भी सम्मिलित थे। इन सभी ने अलग अलग समय पर अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर कभी कभी राजनीतिक संबंध, कभी वैवाहिक संबंध, कभी दोस्ती के नाम पर छल और कपट से अपनी जड़ें भारत में जमाकर यहाँ के शासक बन बैठे। इनकी महत्वाकांक्षा और जरूरतों को पूरा करते करते हमारा राष्ट्र सैकड़ों वर्ष तक इनका गुलाम बना रहा। एक ओर गुलामी की बेड़ियां थी, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवाद और आजादी के मतवाले भी इस पुण्य भौम से अपने लगाव के कारण अपने अंदर सुलगते अंगारों को अब धरातलीय स्वरूप में आजादी की जंग में आहुति देना चाहते थे। आजादी के यही वीर योद्धा, कभी राणा प्रताप, कभी शिवा सरदार, कभी लाल बाल पाल, कभी सुभाष चंद्र, कभी वीर सावरकर, कभी चंद्रशेखर, कभी अशफाक, कभी भगत सिंह, कभी झांसी की रानी, कभी खुदीराम बोस इत्यादि के रूप में इस धन्य धरा पर अवतरित हुए और सैकड़ों वर्षों तक इन बाहरी ताकतों से उलझते हुए 15 अगस्त 1947 को हमारे भारतवर्ष को आजाद करा के ही दम लिया। आजादी की यह सुनहरी भोर कहीं अंधियारी रातों के बाद आई थी। यह वह जलता दीपक था जो कई बार बुझ जाने के पश्चात भी अपने अंजाम को पूरा करने में तत्पर था। यही वह पवित्र पल था जब आजादी के कहीं दीवाने हंसते हंसते मौत को गले लगाने के बाद भी स्वर्ग से अपने सपनों को साकार होते देख रहे थे। यही वह आनंदित पल था जब भारत माता भी अपनी आजादी पर अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। यही वह गौरवशाली क्षण था जब हम विश्व को छाती ठोककर अपनी आजादी का आभास करा रहे थे। यही वह सुनहरा समय था जब कहीं देशभक्तों की कुर्बानी आज साकार हुई। यही वह पल था जब प्रचंड वाणी में आकाशवाणी गूंज रही थी, सरफरोशी की तमन्ना है देखना जोर कितना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सैकड़ों वर्षों की
इस गुलामी के बाद 15 अगस्त की स्वतंत्रता हमारे नए सपनों, नए अरमानों, नव भारत, विकसित भारत और सामाजिक समरसता की अनुभूति लेकर आया था। नई सोच और नई पीढ़ी से फिर समृद्ध भारत की अभिलाषा थी। लेकिन आजादी के 79 वर्ष बाद भी आज हमारा देश आतंकवाद, जनसंख्या विस्फोट, घुसपैठिया, बेरोजगारी, गरीबी, वर्गवाद, जातिवाद, शिक्षा, चिकित्सा, खाद्यान्न, जल, आवास और अपने मूल स्वरूप के लिए जूझ रहा है। ऐसी ढेरों समस्याएं आज हमारे मन और घरों में प्रवेश कर चुकी हैं। हालिया वर्षों में हमारे पड़ोसी राष्ट्र चीन, पाकिस्तान हमारे सरजमीन पर फिर से बुरी नजर लगाए बैठे हैं। वही चाइना वस्तुएं हमारी देश की अर्थव्यवस्था की धुरी स्वदेशी वस्तुओं पर भारी पड़ रही है। ऐसे हालात हमें और विकराल हालात में ले जा सकते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हम सब राष्ट्रवाद की ओर फिर से अग्रसर होकर नए संकल्प, नए दृढ़ निश्चय विश्वासों के साथ विकसित भारत का संकल्प लें। तिरंगे को अपनी आन बान और शान समझें। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। चाइना वस्तुओं का बहिष्कार करें। स्वदेश से अथक प्रेम करें। जाति, धर्म और भाषा का भेद मिटाएं। हमारे राष्ट्र की ओर उठने वाली प्रत्येक आंख को कुचल डालें। इति ओम। सम भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद।